बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि इस वक्त सऊदी हुकूमत की तरफ से बाद ऐसी तब्दीलियाँ हो रही हैं जिनकी वजह से अवाम में इंतशार है। अफसोस की बात यह है कि वहाँ बाद मसाइल के अंदर भी तब्दीली कर दी गई है। पहले अमल किसी और तरह से किया करते थे, अब किसी और तरह से करने लगे हैं। इस तब्दीली का नुकसान ये हो रहा है कि बाद मरतबा हुज्जाज किराम और मुअतमिरीन हज़रात, वो हज़रात जो उम्रे के लिए जाते हैं, उनकी नमाज ही नहीं होती है। इसलिए वो हज़रात जो उम्रे या हज के लिए जाते हैं, उनको इन बातों का ख्याल रखना निहायत अहम ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इबादत ख़राब हो जाए और उनको इसका इल्म भी ना हो। उलमाए किराम इन मसाइल की तरफ बार बार तवज्जो भी दिला रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। हम यहाँ बाद ऐसे मसाइल ज़िक्र कर रहे हैं जिन मसाइल में पहले तरतीब कुछ और थी और अब कुछ और कर दी गई है। इनमें पहला मसला ये है, पहले हरमैन शरीफैन में मामूल ये था कि जुमे की अज़ान मकरूह वक्त ख़त्म हो जाने के बाद दी जाती थी और उसके बाद थोड़ा सा वक्त देकर खुतबा दिया जाता था। लेकिन शेख सुदैस हफ़िज़हुल्लाह के रईस उमूर हरमैन बनने के बाद मामूल बदल गया। अब जुमे का वक्त शुरू होने से तकरीबन आधा घंटा पहले ही अज़ान दे दी जाती है। एक तो इससे हुज्जाज की बड़ी तादाद गैर मुतमईन है, दूसरे इसकी वजह से बहुत से लोग ऐन मकरूह वक्त में नमाज अदा करते हैं और इस तरह से मकरूह वक्त में नमाज अदा करने से अहादीस में मना किया गया है। तीसरे, जो लोग मकरूह वक्त से पहले जुमे की सुन्नत अदा करते हैं, उनकी सुन्नत अदा नहीं होती है क्योंकि अभी जुमे का वक्त दाखिल ही नहीं हुआ है। इसलिए जो मामूल पहले से था उसको बरकरार रखना चाहिए और जब तक ये सूरत न हो जाए लोगों को चाहिए कि वक्त मकरूह में नमाज ना पढ़ा करें। और चूँकि वक्त शुरू होने के बाद सुन्नत का मौका नहीं दिया जाता, तो जुमे की नमाज अदा करने के बाद सुन्नत पढ़ें, इसकी गुंजाइश है। और बहालत मौजूदा इस ताख़ीर में कोई हरज नहीं है क्योंकि आम मुसलमान इस सिलसिले में मजबूर हैं। दूसरा मसला जो इंतहाई अहम है वो ये है कि जमात की नमाज में ये बात वाजिब है कि इमाम आगे हो और मुक़्तदी उसके पीछे हों। जैसा कि हम अपनी मस्जिदों में देखते भी हैं कि इमाम आगे खड़े होते हैं और सारे मुक़्तदी उनके पीछे खड़े होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के ज़माने में यही मामूल रहा है, इसी पर अमल होता चला आया है। अगर मुक़्तदी इमाम से आगे बढ़ जाए तो मुक़्तदी की नमाज नहीं होती है। उलमाए अहनाफ़ की भी यही राय है, शाफ़ी उलमा भी यही कहते हैं, हम्बली उलमा की भी यही राय है। अलबत्ता मालिकिया के कौल के मुताबिक अगर मुक़्तदी आगे बढ़ गया तब भी कराहत के साथ नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन उनके नज़दीक भी बेहतर तरीक़ा यही है कि मुक़्तदी इमाम के पीछे हो। चुनांचे हरमैन शरीफैन का यही मामूल था। मदीना मुनव्वरा में अभी भी क़िबले की डायरेक्शन में तुर्की इमारत के दोनों जानिब बोर्ड लगा हुआ है कि नमाज़ पढ़ने वाले इससे आगे ना बढ़ें वरना नमाज नहीं होगी। मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में भी पहले ज़माने हज में इमाम साहब हजर अस्वद के सामने खड़े होते थे और वहाँ से नमाज़ पढ़ाते थे ताकि मुक़्तदी इमाम से पीछे हों। लेकिन अब ये बात देखने में आती है कि बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ के पास फर्स्ट फ्लोर पर एक आर्जी अहाता बना हुआ है। इमाम साहब उसमें खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं और हज़ारों लोग उनके आगे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक इस सूरत में आगे रहने वाले मुक़्तदियों की नमाज नहीं होती है। इसलिए हुज्जाज किराम और उम्रा करने वाले हज़रात को चाहिए कि उस हिस्से में नमाज अदा न किया करें, दूसरी सिमतों में नमाज अदा करें, क्योंकि मस्जिद हराम में इमाम जिस सिमत में खड़ा है उस डायरेक्शन में मुक़्तदी के इमाम से आगे बढ़ने को मना किया गया है। दूसरी सिमतों में, दूसरी डायरेक्शंस में अगर वो आगे बढ़ जाए तो नमाज हो जाती है। अलबत्ता हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया की राय ये है कि अगर नावाक़िफ़ियत की बिना पर इमाम से आगे नमाज अदा कर ली तो इंशाअल्लाह नमाज हो जाएगी, क्योंकि वो इस सिलसिले में माज़ूर हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरा इंतहाई अहम मसला ये है कि नमाज जनाज़ा की तरतीब ये है कि जनाज़ा इमाम के आगे हो और नमाज़ पढ़ने वाले इमाम के पीछे हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का यही अमल रहा है और यही मुसलमानों का मुतवारिस तरीक़ा है। मस्जिद नबवी में अब भी नमाज जनाज़ा इसी तरीक़े पर अदा की जाती है, लेकिन मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में अब जनाजे की जगह आम नमाज़ों में इमाम के लिए मुकर्ररा जगह से भी पीछे रखी गई है और इमाम जनाजे के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाता है
اور نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعداد اس طرح نماز ادا کرتی ہے کہ جنازہ بھی پیچھے اور امام بھی پیچھے۔ یہ طریقہ بھی جمہور فقہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول طریقے کے خلاف ہے۔ اس لیے جو لوگ امام کے آگے ہیں ان کو نماز جنازہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ امام کی سمت سے ہٹ کر کھڑے ہوں تو چاہے وہ امام کے مقابلے میں کعبۃ اللہ سے زیادہ قریب ہوں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ اس سے پہلے نماز جنازہ کا معمول بھی یہی تھا کہ جنازہ کعبۃ اللہ کے قریب لایا جاتا اور امام صاحب وہیں سے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حرمین شریفین سے چونکہ پوری امت اسلامیہ کا تعلق ہے، لہذا ایسے مسائل میں ایک دو افراد یا ادارے کا اپنے طور پر فیصلہ کر لینا اور اس کو تمام مسلمانوں پر نافذ کر دینا مناسب عمل نہیں ہے۔